ये ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान उनको वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे, वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे ही शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं ही अपनी तरफ से एक वो छोड़ी। पोंगियाँ छोड़ते रहते हैं ना, है ना, कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी ही है। तो उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज़्यादा। आपको लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है। जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसका नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के। इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहां पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। उन लोग के जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से जानबूझ के वो जानबूझ के उनने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, ये वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम ये कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी बाइकआउट किया। बिल्कुल। एक प्लीज यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं ना। पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहां जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया है? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किस चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो, तो इन लोगों के ट्विटर में भी यही है सब कुछ। अगर आप ये सब कुछ छोड़ रहे हो तो व्हाट्सएप भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। आपने छोड़ा है? नहीं वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग उन लोगों की चीज़ें यूज़ करके हम पैसा नहीं कमा रहे। आप कैसे, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे तो आप उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमा रही तो हूँ। आपको पैसा आपको मिल रहा है ना। बिल्कुल मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तो इससे तो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों की चीज़ों से। मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि अपना फायदा कर रहे हैं तो बाइकआउट कहाँ करें? ये फिर टैग ना लगवाए ना अपने साथ। हाँ ना लगवाएं तो। लगवाए ना। अभी इस कंडीशन से पहले की अगर हम बात करें तो हमेशा हमेशा भारत ने फलस्तीन का साथ दिया है, इसराइल का साथ नहीं दिया। मगर फिर भी वो अगेंस्ट से उनके काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, मतलब कि उन लोग के बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने उन लोग के खिलाफ बातें की हैं फ़लस्तीन। भारत के अब बेसिकली हम थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, भारत के मुसलमानों की बात करते हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को नजर आती हैं, बाकी हमारी अरब ममालिक को नजर नहीं आती हैं? वो उनको अवार्ड्स देते हैं, वो उनको बुलाते हैं, वो उनका झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान मैं अरब ममालिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी मुस्लिम हैं, अरब भी मुस्लिम है, तो वो चीज़ें हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बुरी नजर आती है, अरबों को नजर नहीं आती। हम ये तो मुझे नहीं पता कि उनको क्यों नहीं नज़र आती हैं। हम दुश्मन है कहीं इसलिए तो नहीं हम लोग उनकी मुखालफत पे खड़े। हाँ बिल्कुल, जैसे वो हमारे दुश्मन है वैसे हम लोग भी। मगर मैं एक सच्ची बात करूँ, हमें तो इंडिया के साथ लगाव है, प्यार है। मैं तो ये कहती हूँ इंडिया उस तरह से बुरा नहीं। अगर वो हमारे साथ अच्छा रहेगा तो हम उससे बढ़ के अच्छे रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों का दिल बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें नहीं मेंशन, इसलिए मैं आपको मैं आप जो बात कर रही हैं, आप वो बखूबी वही बात बोल रही हैं जो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी है, जो आपको पढ़ाई गई है। इसमें आपकी गलती नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी हमारी किताबों में ये सब कुछ होता है और हमें हमें बखूबी वही चीज़ मुझे बता रहे हो। हाँ वही हम बता सकते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। जब आप एक चीज़ बच्चे को ये चीज़ बता रहे हैं, एक रूम में से बिठा कर बताया जा रहा है कि ये आपकी फुप्पो नहीं सही है और दादो सही है, ये बंदा नहीं सही है, वो बंदा सही है, तो वो फिर वही चीज़ बोलेगा। बच्चे को जब छोटे से बच्चे को शुरू से जो चीज़ सिखाई जाए, जो लैंग्वेज सिखाई जाए। अब मैं तो उसका नाम क्या है, कोई तुर्की ज़ुबान नहीं बोल सकती, मुझे पंजाबी आती है, मुझे उर्दू आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं कोई और लैंग्वेज नहीं बोलती क्योंकि मुझे सिखाया गया है। तो वैसे ही हमें हमें ये चीज़ें सिखाई गई। इंडिया से नफरत करना सिखाया गया है। हाँ नहीं, हमें नगर से नफरत करना नहीं सिखाया गया। हम प्यार करते हैं, सबसे करते हैं और मुसलमान बहुत अच्छे हैं भाई। और वहाँ के जो नॉन मुस्लिम है वो अच्छे नहीं है। नहीं वो भी काफ़ी नॉन मुस्लिम अच्छे हैं और काफ़ी नॉन मुस्लिम मुझे नहीं पसंद है। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह ही होते हैं। हाँ होते हैं, मगर मैं कहती हूँ पाकिस्तानी भी वैसे काफ़ी हद तक पाकिस्तानी भी इतने अच्छे नहीं हैं। मैं कहूँ कि बहुत कम है जो अच्छे हों।
तो कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो मुसलमानों से बढ़ के अच्छा उनका दिल है और अच्छे इंसान हैं ये वो, तो हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं करते। हम पहले अपने गिरेबान में झांके कि हम खुद कैसे हैं, फिर हम दूसरे बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हैं और दूसरे मुल्क को भी कर सकते हैं। जब हम खुद को नहीं ना एक्सप्लेन करते तो दूसरे बंदे को भी हम कोई बात नहीं कर सकते। एक सवाल आपसे यहाँ आखिरी पूछना चाहूंगी, 2 दफा आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये दूसरी 10 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं, 10 साल से भी ज्यादा, तो उन्होंने भारत को दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। अभी बोला जा रहा है तीसरी दफा भी वही आने वाले हैं, तो आपको क्या उनकी प्रोग्रेस नजर आ रही है बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरा ख्याल है, वैसे एक बात करूँ, उनकी अच्छी हुकूमत है। वो अपनी मतलब कि देखें, हमारी जो है, हमारा जो भी आता है वो एंड पे जेल में ही जाता है, तो हमारे इस तरह से अच्छा नहीं। नारे लगाते हैं बनेगा नया पाकिस्तान, बाद में पता लगता है नया पाकिस्तान तो जेल में बन रहा है। जेल में क्या, हमारी सड़कें नहीं सीधी हो रही हैं इतने। अब मैं खुद एक जॉबलेस लड़की हूँ और मुझे कम से कम ना 7 से 8 माह हो गए, मेरे फादर नहीं हैं और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे हालात हैं हमारे पाकिस्तान के। हमें कहीं पे कहते हैं पहले आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे तो वो कहेंगे चलो जी 2 लाख लेके आओ, 3 लाख लेके आओ, ये करो, सिफारिशें करो, ये करो, वो करो। तो बंदा क्या, एक मिडिल क्लास इंसान क्या करे जिसके पीछे कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला। तो हमें थोड़ा लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को साफ़ करना चाहिए। और जैसे जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों को हम जैसे लोगों की तकलीफ़ों को समझना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए, ना कि वो अपनी बड़ी बड़ी शादियाँ और 20-20, 40-40 दिन की शादियाँ रखें। वो हम जैसे लोगों की हेल्प करते हैं तो ये ज़्यादा उन लोग के लिए ब्लेस्ड होगा और उनकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी होगी इनसे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा सवाल ये था, आने वाले अरसे में उनको आप कहाँ देखती हैं? क्या चीज़? आने वाले अरसे में उनको आप कहाँ देखती हैं अगर तीसरा टेन्योर भी मोदी का हुआ? मेरा ख्याल है वही करेंगे, क्या बनेगा उनका, हमसे और कितना आगे जाएंगे? क्योंकि उनकी हुकूमत अच्छी है। वो अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा उनका निज़ाम चला रहे हैं, इसीलिए तो सब उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा ये नहीं पता वज़ीर आज़म किसने बनना है, कब उतर जाना है, कब बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये वैसे भी ये हमारे एक वो भी है कि सबसे ऊपर जा रहा है कि जो इंडिया की हुकूमत है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जब से आया हुआ है, मतलब कि उन्हें बहुत अच्छा अपना वो कर रहे हैं। तो कॉल मिल रहा है वहाँ बहुत, क्योंकि वो कुछ कर रहा है तो उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, वो आवाम की बात सुन रहा है, वो वो करता होगा, किसी की हेल्प करता होगा, तो सब कुछ हो रहा है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था। तो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता, ठीक है। और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चलें, आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनकी टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है, उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ही इज़ अ गुड लीडर? ही इज़ तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका IT, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था, नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल है उनकी पॉलिटिक्स। अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें क्या वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है,
उनकी अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है? क्या अभी भी वहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए? आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ? वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, ज़ीरो पॉवर्टी। क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है। सर, मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से ली है? सर, पूरी दुनिया देख रही है। आए मुझे आप रेफरेंस दें। आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज़ आ रही है सर, न्यूज़ आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना। वो लोग जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीज़ें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। सर, अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गया? नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है। उनके पास इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फ़र्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकॉनमी बन गया तो उसमें क्या बड़ी बात।